Okay, so welcome to Supan Institute. So my name is Mitul Patel, Senior Application Engineer, Software Evangelist in Supan Institute of Engineering and Design. So आज के सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट बैटमैन लोगो विद द हेल्प ऑफ AutoCAD इंटरफेसेस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस AutoCAD इंटरफेस कितना इजीली आप ये बैटमैन लोगो बना सकते हो वो आज के सेशन में हम सीखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टेल से. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करो. सो जैसे यहाँ पे 140 डायमेंशन हैज बीन गिवन और यहाँ पे 75 डायमेंशन हैज बीन गिवन. सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट चाहिए तो हम कैसे विद द हेल्प ऑफ AutoCAD इंटरफेस हम सीखेंगे वो सबसे पहले हम देखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. So I'll just go in AutoCAD interface. So just सबसे पहले with the help of line command, so I'll just select it from here and just with the help of auto mode on, so I'll just draw a straight line just for the reference point of view. So just for the reference point of view यहाँ पे मैंने एक straight line draw की है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है? Just again using line command and यहाँ से randomly मैं एक point select करूँगा and in horizontal direction so I'll just go it as 140 mm क्योंकि हमें एक point चाहिए जो मैंने आपको दिखाया था. So यहाँ पे horizontally I'll just consider it as 140 mm, vertically I'll just go for 75 mm. ओके. सो यहाँ पे हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया. ठीक है. और ये जो हॉरिजॉन्टल में ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दैट लाइन हैज बीन ड्रॉन रैंडमली. क्यों मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. ओके. सो यहाँ पे मैं एस्केप करूँगा. सो यहाँ से हम ये कमांड को डीएक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एस्केप की. ओके. सो यहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. ठीक है. सो यहाँ पे एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों मैंने बनाया वो अभी यहाँ पे हम देखेंगे. ओके. सो आई जस्ट जूम इट सो यू कैन क्लियरली विजुअलाइज इट. ओके. सो नाउ आई जस्ट गो इन सर्कल कमांड्स एंड आई जस्ट यूज 10 रेडियस. ठीक है. सो यहाँ से मैं एज अ टेंजेंट ये लाइन सिलेक्ट करूंगा एंड एज अ टेंजेंट आई जस्ट सिलेक्ट दिस वर्टिकल लाइन. एंड रेडियस कितना लेंगे हम वो हम यहाँ से फिर से देखेंगे. रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी ऑफ 109. ठीक है. सो यहाँ पे ये हमें कर्व बनाना है तो ये कर्व हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ AutoCAD इंटरफेस वो हम चेक करेंगे यहाँ पे. सो रेडियस हमें कितना लेना है? 109. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट लाइन हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा लाइन क्रिएट किया और जो हमारे अनवांटेड एंटिटीज है वो हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड. सो आई जस्ट गो इन ट्रिम कमांड एंड ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी लाइन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, ये सर्कल भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, दिस ऑल्सो नॉट हैज बीन रिक्वायर्ड, और यहाँ पे ये भी लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है. सो or and I'll just delete this with the help of delete command. So you can clearly see कि this curve has been created. ठीक है. अब हमें क्या करना है? So I'll just go again. यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊंगा कि हमारा ये कर्व तो हमारा बन गया है. अब हमें ये वाला कर्व और we can say this wings has been made with the help of AutoCAD interface. So हम यहाँ से फिर से चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है. जैसे यहाँ पे from this पॉइंट टू दिस पॉइंट का डिस्टेंस हमें सपोज 220 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 140 दिया हुआ है. तो बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आप कैल्सी भी यूज कर सकते हो. ठीक है. यूजिंग दैट कैल्सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 80 mm. ठीक है. 80 mm हम यहाँ से यहाँ तक का लेंगे और यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस होगा 75 mm. सो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे again using line command. So I can use shortcut method also and using this point I'll just go for 80 mm. यहाँ पे हमने horizontal line draw की and in vertical positions I will draw it as 75 mm. So हमारा ये
पॉइंट भी हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना एक्सटेंड करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना एक्सटेंड करना है कि विद द हेल्प ऑफ कैल्सी ऑल्सो आप यूज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक QC फॉर कैलकुलेटर। सो यहाँ पे आप QC कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, सो यहाँ पे ऑटोकैड का कैल्सी भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी कि जैसे यहाँ पे, सो आई जस्ट शो यू, यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस बनाना है। सो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। सो इसका हाफ कितना होगा, दैट विल बी 68, ठीक है। तो 68 माइनस 220 कितना होगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो ठीक है। सो यहाँ से हम अगेन जाएंगे ऑटोकैड में, से यहाँ से 220 माइनस 68 दैट विल बी इक्वल टू 152। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम 52 कंसीडर करेंगे। सो यहाँ से मैं अभी कैल्सी को ऑफ कर देता हूँ, अगेन यूजिंग लाइन्स कमांड। सो आई जस्ट ड्रॉ 152। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। सो अगेन आई जस्ट सिलेक्ट दिस लाइन कमांड and in this directions I'll just go it as 152। ओके, अब हमारा लाइन ये परफेक्ट बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 35 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, अगेन I'll just go in line command और यहाँ से मैं ऑर्थो मोड ऑफ करूंगा और यहाँ से मैं पोलर ट्रैकिंग एक्टिवेट करूंगा और विद द हेल्प ऑफ F10 की भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो जैसे मैं यहाँ पे लाइन क्लिक करूँ, इट हैज बीन शोन बाय द ग्रीन लाइन दैट 35 एंगल हैज बीन क्रिएटेड। सो यहाँ पे सिंपल एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो लाइन बनी हमारी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 35 एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है कर्व। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कर्व बनाना है, ये वाला कर्व बनाना है एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेडियस 45 डिग्री, ठीक है। सो रेडियस यहाँ पे 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 45 रेडियस का मुझे आर्क बनाना है। तो वो आर्क कैसे बनेगा, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे वो आर्क बनेगा। हम क्या करेंगे, 10 रेडियस में जाएंगे, यहाँ पे ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और ये एज को सिलेक्ट करेंगे एंड आई विल जस्ट गिव रेडियस इट एज 45। सो वेल फर्निश, यहाँ पे ये हमारा आर्क भी बन गया। जो अनवांटेड एंटिटीज है वो हम रिमूव करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड। सो अगेन जस्ट राइट TR एंड 2 बार एंटर करो तो ट्रिम कमांड विल गेट एक्टिवेटेड। सो हमें जो भी अनवांटेड एंटिटीज है वो हम रिमूव कर देंगे यूजिंग दिस ट्रिम कमांड। ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन डिलीट दिस ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे वेल फर्निश्ड है, आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड ये हमने डिलीट कर दिया। फिर ये अलाइन भी हमारी अभी रिक्वायरमेंट में नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ डिलीट जस्ट सिलेक्ट इट एंड डिलीट। सो वेल फर्निश्ड हाफ आप विंग देख सकते हो कितना इजीली हमने ये विंग्स बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बीच में जो बैट का हेड है, लोगो में जो हेड है वो हम क्रिएट करेंगे। सो वो क्रिएट करने के लिए वो स्केच में क्लियरली दिया हुआ है कि यहाँ पे 50 पे हमें वो उसका सेंटर पे हमें वो उसका रेडियस मिलेगा एंड फ्रॉम दैट सेंटर दैट हेड हैज बीन क्रिएटेड। सो हमें जस्ट सिंपल एक लाइन बनानी होगी। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लाइन कमांड और ये पॉइंट से मैं जस्ट ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे 50 पे। सो जस्ट 50 पे मुझे पॉइंट मिला। सो यहाँ पे 50 पे यूजिंग F8 की यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करूँगा एंड सिंपल मैंने एक लाइन बनाई। ये लाइन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए था फॉर दैट ओरिजिन पॉइंट कि कहाँ से मैं हेड बनाऊँ। सो ये पॉइंट से I can easily make head. So using circle command, I'll just write C as a shortcut की, यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पे as a intersection point, यहाँ पे रेडियस कितना होगा, यहाँ पे रेडियस होगा 30, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक सर्कल भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है हम उसे ऑफसेट करेंगे. ऑफसेट यू कैन गो फ्रॉम हियर. ऑफसेट कितना करना है? दैट इज 12 mm फ्रॉम सेंटर लाइन. ठीक है, ये एंटिटीज को हम सिलेक्ट करेंगे. सो बोथ द साइड यू कैन जस्ट इजीली मेक विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड. ठीक है, अब ये जो सेंटर वाली लाइन है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम उसे इजीली डिलीट कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हम यहाँ से, ठीक है, क्या बनाएंगे वो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ. जहाँ यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये जो बैटमैन का ये जो हेड है, वहाँ पे जो एंगल ये बना रहा है वो हम बनाएंगे. ठीक है, सो ये एंगल बनाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट. यू कैन क्लियरली सी यहाँ से 160 शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 75 डिग्री. और ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से वो एंगल बना रहा है 84 डिग्री. यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस स्केच. सो यहाँ से हम फिर से जाएंगे इन अवर AutoCAD इंटरफेस. ओके, सो यहाँ से जस्ट गो इन लाइन कमांड. यहाँ पे एक, ठीक है, सो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग टैब की. यहाँ से एंगल आई जस्ट गो फॉर 75 डिग्री. सो यहाँ पे वेल फर्निश, यहाँ पे ये मेरा बन गया. लेकिन कितना मुझे बनाना है वो कहाँ से पता चले? वो दैट हैज बीन क्लियरली शोन इन दैट स्केचेस. कि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा. टेन mm. सो आप इजीली ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा. सो आई जस्ट ड्रॉ रैंडमली ओवर हियर. सो यहाँ पे मुझे कितना रखना है वो यहाँ से हमें क्लियरली पता चले. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड आई जस्ट ट्रिम दिस अनवांटेड एंटिटीज. यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड नहीं है. सो सो यहाँ पे ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया. सो यूजिंग ट्रिम कमांड, ये लाइन भी रिक्वायर्ड नहीं है. सो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया. सो ये पॉइंट से हमें क्या करना है? ये पॉइंट से हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है दैट कंसिस्ट ऑफ 84 डिग्री. अगेन हम लाइन कमांड में जाएंगे. सो फ्रॉम दिस इंटरफेस पॉइंट, ठीक है, हमें कितना बनाना है? 84. ठीक है, सो आई जस्ट गो इन टैब. $84 कमांड. सो ओके, सो हमारा ये वाला पोर्शन भी हमारा बन गया. ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा. और ये जो 84 जो एंगल मैंने बनाया है वो कहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है वो तो हमें पता ही नहीं है. तो वो कहाँ से पता चलेगा? सो यहाँ पे क्लियरली शो किया हुआ है कि 37 डिग्री, सो 37 mm दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. सो यहाँ पे हम एक और लाइन बनाएंगे दैट कंसिस्ट ऑफ 37 mm. ठीक है, सो यहाँ से हम फिर से सॉलिड वर्क, सॉरी, यहाँ से हम फिर से AutoCAD इंटरफेस में जाएंगे. सो यहाँ से यहाँ से मैं ट्रैक करूँगा एट 37 mm. सो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाऊंगा जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने एक लाइन बनाई. ओके फाइन. सो यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मिल गया. ठीक है. अब जो रिक्वायर्ड अनवांटेड एंटिटीज है वो हम डिलीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड. ठीक है, सपोज ये लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे ये डिलीट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड. आई जस्ट गो यहाँ पे ये लाइन भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये लाइन भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये सर्कल भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और ये वाला पोर्शन भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, और ये जो दोनों वर्टिकल लाइन है वो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है. सो जस्ट सिलेक्ट करके हम ये इसे डिलीट कर देंगे. जस्ट सिलेक्ट करके हम उसे डिलीट कर देंगे. जस्ट सिलेक्ट करके हम उसे डिलीट कर देंगे. एंड यूजिंग ट्रिम कमांड आई विल जस्ट डिलीट दिस आल्सो. सो यहाँ पे
हमारा हेड बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कर्व बनाना बाकी, ठीक है। तो वो कर्व कैसे बनाएंगे, वो भी हमें कितना डायमेंशन से वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कर्व कितना बनाना है हमें, यहाँ पे 40 रेडियस यहाँ पे आर्क बनाना है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। सो आई जस्ट गो इन आर्क कमांड, यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस आर्क सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड ऑलवेज इट विल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये पॉइंट सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, सेकेंड पॉइंट विल बी दिस पॉइंट एंड रेडियस कितना बनाना है, दैट इज 40 रेडियस। यहाँ पे एंटर करूँगा। सो यू कैन क्लियरली सी, ओके यहाँ पे हमारा ये आर्क नहीं बना। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 40 रेडियस एंड वेल फर्निश्ड, यहाँ पे हमारा आर्क भी बन गया, ठीक है। और जो अनवांटेड एंटिटीज है ये वाले हॉरिजॉन्टल, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये भी एक्स्ट्रा पोर्शन है, दैट कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड, ओके। सो वेल फर्निश्ड, यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे पैनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे हाफ पोर्शन हमारा बैटमैन लोगो का बन गया, ठीक है। तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ से मिरर कमांड यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ओके, आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंटिटीज। सो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो आई जस्ट गो इन मिरर कमांड, ठीक है। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड this vertical point and I'll just click it over here, यहाँ पे नो करूँगा। सो बिकॉज हमें यहाँ पे रखना है जहाँ से सोर्स कंपोनेंट लिया है। सो वेल फर्निश्ड, यहाँ पे बैटमैन लोगो हमारा बन गया, ठीक। कितना इजीली हमने ये बैटमैन लोगो बना दिया, ठीक है। होप यू ऑल हैड एंजॉयड दिस, ठीक है। और कितना मैंने इजीली बना दिया। सो ये बैटमैन लोगो का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी कम सून, ठीक है। सो जस्ट लाइक करो एंड जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द further and for the future recommended videos that will be uploaded by Sopan Institute. So यहाँ से हम end करेंगे. Thanks for watching this.